हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा हैक शेयर करने जा रही हूँ। जब भी हम सैंडविच बनाते हैं ना, तो हम लोग का जो सैंडविच मेकर होता है ना, वो बहुत गंदा हो जाता है। तो अगर आप ऐसे एक बटर पेपर रख के उसके अंदर सैंडविच को बनाओगे ना, तो आपका सैंडविच मेकर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और सही बोलूँ, ये बहुत टाइम सेविंग है। पहले मुझे जब भी ऐसे सैंडविच बनाना होता था ना, मैं कई बार टाल देती थी कि ये गंदा बहुत होता है, फिर उसको क्लीन करो। लेकिन जब से मुझे पता लगा है ना, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो क्योंकि ये मुझे इतना हेल्पफुल लगा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मे बी आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। और आज से ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना वेट लॉस स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैं बहुत ही लाइट मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना। उसके बाद मैंने आगे किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं पहले एक्सरसाइज करने चली गई और आके मुझे किचन गंदा मिला, तो मेरा अगर मन नहीं किया करने का, तो फिर कौन साफ़ करेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं किचन एटलीस्ट क्लीन करके जाऊँ। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था जाने का एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों, जो अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो आपका कभी करने का दिल ही नहीं करेगा। और जो मतलब वेस्ट, मतलब जो काम की चीज़ नहीं होती ना, वो आपका हमेशा मन करेगा कि हाँ ये कर लेती हूँ, हाँ ये कर लेती हूँ। लेकिन जो बेनिफिशियल होगा ना आपके लिए, आपका कभी मन ही नहीं करेगा उस चीज़ को करने का। फटाफट से फिर गैस स्टव वगैरह क्लीन किया, और जब किचन पूरी क्लीन रहती है ना, तो ऐसे ही बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, और उसके बाद मैं रेडी हो गई अपने एक्सरसाइज के लिए। देखो मैं कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आप देख रहे हो। अच्छा, एक्सरसाइज करने के लिए मैं कोई बहुत दूर नहीं जाने वाली थी, अपनी बिल्डिंग में ही जाने वाली थी। अच्छा, मेरी जो बिल्डिंग है ना, मेरी बिल्डिंग के नीचे भी एक जिम है। तो जब मेरे मम्मी पापा जब आए थे ना इंडिया से यहाँ घूमने के लिए, तो मेरे पापा जो है ना, मतलब अपने जब मतलब यंग एज पे वो कराटे सीखते थे। मतलब वो ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट कुछ होता है ना, वो शायद उनको मिला हुआ है। तो जब वो आए थे, तो आके बोल रहे थे, इतना बेनिफिट है, नीचे भी जिम है, ऊपर भी जिम है, तो तुम लोग करते क्यों नहीं हो। फिर अभी जिसको जो बेनिफिट मिल जाता है, तो उसे उस चीज़ का एहसास नहीं होता है, बोलते हैं ना। तो मेरी भी कुछ वैसी ही हालत है। फिर बाहर का व्यू देखने में आ गई। मतलब मैं कुछ भी करके खुद को बस डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब एक्सरसाइज नहीं करके बाकी सब कुछ कर रही हूँ। फिर फाइनली मैं आई एक्सरसाइज करने के लिए। बट ये मैंने सोचा आज फर्स्ट डे है, तो सिर्फ 45 मिनट का ही एक्सरसाइज करती हूँ। बट ऐसा लग रहा था ये 45 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 45 मिनट है। एंड फाइनली जाके मैंने एक्सरसाइज को ख़त्म किया। बट एक जो वो एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद की जो फीलिंग होती है ना, कि मतलब वाह कर लिया, और ऐसा फील होता है कि बस एक दिन पे ही ऐसा लगता है कि सारा वेट हाँ कम हो ही गया है। फिर मैं वापस घर आ गई, एंड घर आने के बाद मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि 5-10 मिनट्स रेस्ट लेके उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाती हूँ। लेकिन अगर आप एक बार फ़ोन लेके बैठ जाओ, तो 5-10 मिनट्स के चक्कर में मतलब स्क्रॉल करते करते कब आधा घंटा या 1 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता है। फिर मैं फ्रेश होने के बाद आज सोचा थोड़ा सा नेल्स का केयर कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से नेल पेंट ही नहीं लगाई थी। फिर नेल्स को थोड़ा थोड़ा फाइल किया, एंड उसके बाद नेल पेंट लगाई। एक्चुअली ये सब करने का मेन पता है क्या है, आज एक्चुअली एक्सरसाइज करके आई थी ना, तो खुद बहुत हैप्पी फील हो रहा था। तो इसीलिए खुद का केयर करने का और दिल किया। फिर मेरी डॉटर को लेने के लिए मैं नीचे चली गई। उसके बाद ऊपर आई, फटाफट से लंच प्रिपेयर किया। फिर हम दोनों ने साथ में लंच किया, क्योंकि आज एक्चुअली हम लोग का प्लान था कि शाम को हम लोग पार्क जाएंगे, क्योंकि बाहर का जो वेदर अभी होकर रखा है बहुत ऑसम वेदर है। मतलब इतना मज़ा आता है ना, एक बार बाहर निकल के जाओ तो अंदर वापस आने का मन नहीं करता है। तो हमने डिसाइड किया कि शाम को हम जाएंगे पार्क। फिर फटाफट से हम लोगों ने लंच किया साथ में, एंड उसके बाद मैं फिर वापस चली गई किचन साफ़ करने के लिए। एक तो ऐसा फील होता है ना कि घर को एक बार साफ़ कर दो तो साफ़ ही रह जाता है, बट ये किचन है कि दिन में 4 दफ़ा साफ़ होता है। एक बार पे ये साफ़ होने पे दोबारा ऐसा नहीं है कि मतलब फुल डे साफ़ ही रहता है। सुबह को साफ़ करो, दोपहर को साफ़ करो, रात को साफ़ करो, बीच में फिर चाय वगैरह पी ली तो साफ़ करो। मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। फिर ये ना मैंने डैन्यूब से एक कप होल्डर मंगाया था, और साथ में ये एक माइक्रोवेव कैबिनेट मंगाया था, जिसको मैंने अभी सेट नहीं किया है। थक गई थी मैं, तो मैंने सोचा कल सेट करूँगी। ये जो यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसके साइड पे रखूँगी इसको। फिर हम चले गए पार्क। तो जब हमने बोला कि हम जा रहे हैं, तो मेरी जो फ्रेंड रहती है, सेम बिल्डिंग पे रहते हैं हम लोग, तो मेरी बेटी की फ्रेंड की माँ, तो उसने बोला कि मैं भी चलती हूँ। तो वो भी अपने बच्चों को लेके हम लोग सब साथ में पार्क चले गए। वेदर तो मत पूछो, इतना अच्छा वेदर है कि मतलब शाम हो दिन हो, आप कभी भी जाके बस बैठ जाओ वहाँ पे, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। साथ में फिर हमने की थोड़ी सी बातें, फिर थोड़ा सा वॉक किया हमने एक साथ। इशू इशू
not coming. Give the bag to me. Ishu, bye. I got the Pokemon bike. फिर हम वापस आ गए घर, तो सबको लग रही थी भूख, तो फिर मैंने सोचा कि सबके लिए मैगी बना देती हूँ। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था, होप सो कल इससे भी अच्छा दिन गुजरेगा। तो अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।